चलिए एक ऐसे सवाल को देखते हैं जो काल्पनिक तो है पर विज्ञान पर आधारित है। इसका जवाब घटनाओं की एक लंबी चेन में छिपा है जो भारत से हजारों किलोमीटर दूर शुरू होती है। अब देखिए, भारत में तो कोई बड़ा एक्टिव ज्वालामुखी है नहीं, बस बैरन आइलैंड जैसे कुछ अपवाद हैं। लेकिन दुनिया में कहीं और अगर कोई बड़ा ज्वालामुखी फटता है तो उसका असर हम पर पड़ सकता है। तो मान लीजिए कहीं दूर एक बड़ा ज्वालामुखी फटता है। भारत पर इसके दो इमीडिएट खतरे होंगे। पहला खतरा है राख का बादल। एक बड़े विस्फोट से निकला ये बादल हजारों किलोमीटर तक फैल सकता है। इससे होगा क्या? आसमान धुंधला जाएगा, सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो जाएंगी और सांस लेने में भी दिक्कत होगी। इतना ही नहीं, इस राख की वजह से तापमान में भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। अब आता है दूसरा खतरा, सुनामी। अगर ज्वालामुखी समुद्र के नीचे फटा तो खतरा और भी बड़ा है। करीब 10 से 20 मीटर ऊंची लहरें सबसे पहले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक पहुंच सकती हैं। और इसके बाद ये लहरें भारत के पूर्वी तट से टकराएंगी, जिससे तटीय इलाकों में असर पड़ेगा। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। इसके बाद शुरू होगा एक लंबा क्लाइमेट चेंज, जिसे वोल्केनिक विंटर कहते हैं। ऐसा तब होता है जब एक बड़ा विस्फोट एटमॉस्फेयर में सल्फर के कण फैला देता है जो सूरज की रोशनी रोकते हैं। और भारत के लिए इसका सबसे खतरनाक असर होगा मॉनसून का कमजोर पड़ जाना। मतलब गर्मी कम, मॉनसून कमजोर, फसलें खराब और खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी। पर असर सिर्फ मौसम पर ही नहीं पड़ेगा, इसका असर जमीन के नीचे भी हो सकता है। कहते हैं कि बड़ी ज्वालामुखीय हलचल से टेक्टोनिक प्लेट्स भी हिल जाती हैं, मतलब भूकंप का खतरा बढ़ जाता है। खासकर हिमालय, गुजरात और नॉर्थ ईस्ट इंडिया जैसे संवेदनशील इलाकों में भूकंप का खतरा बढ़ जाएगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इसका असर कुछ हफ्तों में खत्म नहीं होगा, बल्कि सालों तक चलेगा। सोचिए, खाने पीने की कमी, सेहत की समस्याएं और ऊर्जा संकट, ये सब 2-3 साल तक चल सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि आज की दुनिया में हम सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। तो फिर सवाल उठता है कि इस जुड़ी हुई दुनिया में क्या कोई भी आपदा सच में दूर की होती है,